दोस्तों, आजकल नामीबिया से भारत में लाए गए 8 चीते राजनीति का केंद्र बने हुए हैं। जहां एक पक्ष इसे देश की जरूरत बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे यह मुद्दा बनाया है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी है और विदेशों से चीते मंगवाए जा रहे हैं। खैर दोस्तों, हम राजनीति से हटकर नामीबियाई चीतों के बारे में आपको जानकारी देंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि इन्हें भारत में लाने की जरूरत क्या थी, इसकी कवायद कब से चल रही थी। साथ ही हम इन चीतों के खूबियों के बारे में भी आपको बताएंगे। दोस्तों, पहले हम आपको ये बताते हैं कि नामीबिया से ये 8 चीते भारत कैसे लाए गए। हम आपको बता दें कि जो 8 चीते भारत में लाए गए हैं, उनमें 3 नर चीते हैं जबकि 5 मादा हैं। इनमें जो 2 नर चीते हैं, एक ही माँ के संतान हैं। एक मादा चीता कुपोषण का शिकार हो गई थी, जिसका स्वास्थ्य की देखभाल नामीबिया के एक किसान ने की थी। 5 मादा तथा 3 नर चीतों को लेकर विमान ने नामीबिया की राजधानी होशिया से उड़ान भरी। मॉडिफाइड बोइंग 747 विमान से लाए गए इन चीतों में रेडियो कॉलर लगे हुए हैं। इन्हें नामीबिया से भारत लाने के लिए 114 गुना 118 गुना 84 सेंटीमीटर के माप वाले पिंजरे बनाए गए थे। करीब 8000 किलोमीटर की यात्रा करके ये चीते शनिवार को अर्थात 17/9/2022 को सुबह ग्वालियर पहुंचे। ग्वालियर से इन्हें विशेष चिनूक हेलीकॉप्टर से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाया गया, जहां से प्रधानमंत्री इन चीतों को वहां बनाए गए विशेष बाड़े में छोड़ दिए। अब हम आपको बताते हैं कि इनको भारत में लाने की पूरी कवायद में कितना खर्च आया और इन्हें भारत में लाना क्यों जरूरी था और यह पूरी प्रक्रिया कब से चल रही है। फरवरी 2022 में मौजूदा सरकार ने लोकसभा में यह जानकारी दी कि चीता प्रोजेक्ट के लिए 2021-22 से 2025-26 तक के लिए 38.70 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसी प्रोजेक्ट के तहत इन चीतों को भारत लाया गया। अब हम बताते हैं कि इन चीतों की भारत में लाने की पूरी कहानी, फिर हम इन चीतों की खूबियों के बारे में जानेंगे। इन चीतों को भारत में लाने की प्रक्रिया बहुत पहले से ही चल रही थी। आजादी के 5 साल बाद ही सन 1952 में देश में चीतों को विलुप्त होने की घोषणा कर दी गई। उसी समय सरकार ने चीतों के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास करने की घोषणा की। सन 1970 के दशक में ईरान से एशियाई शेरों के बदले एशियाई चीतों को भारत में लाने की कवायद शुरू हुई। ईरान में चीतों को कम आबादी और अफ्रीकी चीतों और ईरानी चीतों की समानता को देखते हुए यह तय किया गया कि चीतों को भारत में लाया जाएगा। फिर 2009 में देश में चीतों को भारत में लाने की कोशिशें नए सिरे से शुरू हुई। इसके लिए अफ्रीकन चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट शुरू किया गया। 2010 से 2012 के दौरान देश के 10 अभयारण्यों का सर्वेक्षण किया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क को चीतों के लिए चुना गया। अब हम बात करते हैं इनकी खूबियों के बारे में। तो दोस्तों, चीता मात्र 3 सेकंड में ही 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकता है, जो अधिकांश मोटर कारों से भी तेज है। अगर हम इनकी अधिकतम गति के बारे में बात करें तो ये 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, किंतु यह अपनी अधिकतम गति ज्यादा समय के लिए बरकरार नहीं रख सकता। यह एक सुपर फास्ट धावक है, परंतु मैराथन धावक नहीं है, अर्थात यह अधिक समय तक तेज नहीं दौड़ सकता। इसे अपना शिकार 30 सेकेंड या इससे भी कम समय में ही पकड़ना पड़ता है। इसे लंबी छलांग लगाने में माहिर माना जाता है। यह 23 फीट लंबी छलांग लगा सकता है। यह 0-1 मिनट में 4 बार छलांग लगा सकता है। यह इसकी फुर्तीलेपन को दर्शाता है। दौड़ते समय चीता के शरीर का तापमान करीब 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। चीते इस बढ़ती तापमान को झेल नहीं पाते और वह अचानक रुक जाते हैं। चीता अधिकतम गति से 450 मीटर ही दौड़ पाता है। इसी कारण इसे अपना शिकार कम समय में ही पकड़ना पड़ता है। अगर वह कम समय में शिकार नहीं पकड़ पाता है तो वह अपना प्रयास छोड़ भी देता है। शिकार पकड़ने के बाद चीता इतना थक जाता है कि शिकार को पकड़कर उसे खाने के बजाय वह आराम करने लगता है। यही
कारण है कि प्रायः तेंदुआ, भेड़िए, लकड़बग्घे और जंगली कुत्ते आदि इसका शिकार छीन ले जाते हैं। चीता सुबह या दोपहर के बाद शिकार करते हैं क्योंकि वह अधिकांश समय सोता रहता है। यह पालतू पशुओं का शिकार नहीं करना चाहता है, वह ज्यादा जंगली पशुओं का ही शिकार करता है। चीता आलसी होने के कारण यह 2 से 5 दिन में एक बार शिकार करता है तथा 3-4 दिन में एक बार पानी पीता है। यहाँ हम एक रोचक बात बता दें कि यह अन्य जंगली जानवरों की अपेक्षा अधिक शर्मीला समझा जाता है। यह इंसानों के नजर से बचता है और इसे पालतू भी बनाया जा सकता है। दोस्तों, चीते का शरीर लचीला होता है, इसकी रीढ़ की हड्डियां सिकुड़ और फैल भी सकती हैं। इसका छोटा सिर हवा का प्रतिरोध कम करता है और लंबे व पतले पैर बड़े बड़े कदम भरने में सहायक होते हैं, जिससे यह तेजी से दौड़ लगा सकता है। चीते दहाड़ते नहीं हैं, ये गुर्राते हैं। इनकी उम्र 10 से 12 वर्ष होती है। दोस्तों, यह दुनिया में सबसे तेजी से विलुप्त होने वाले पशु रह गए हैं। अब इनकी संख्या पूरे विश्व में 7,500 से भी कम रह गई है। तो दोस्तों, ये थे नामीबियाई चीतों की खूबियां जो हम आपको बता रहे थे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल वाईपी कमल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी फिर अगले रोचक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।